हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आई एम मनीषा। इस क्लास से हम स्टार्ट करेंगे आपकी साइंस सब्जेक्ट को भी, ठीक है। साइंस को भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम पहले चैप्टर नंबर 1 करेंगे, जो कि है आपका द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। और मैं दोनों हिंदी और इंग्लिश में दोनों में पढ़ाने वाली हूँ, दोनों मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और ये जो आज का वीडियो है ये पूरा हिंदी में होने वाला आपका एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश एक्सप्लेनेशन में सुनना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे क्लिक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो, ये जो चैप्टर है, ये फर्स्ट चैप्टर बेसिकली एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, ठीक है। आपके साइंस के बारे में कि आप क्या पढ़ोगे आगे इस चैप्टर में, और आगे बड़ी क्लासेस में क्या क्या पढ़ोगे, क्या क्या है जो आप जानोगे। एक क्यूरियोसिटी पैदा करता है, ठीक है। जैसे कि आपकी टेक्स्ट बुक का नाम भी क्यूरियोसिटी है ना, तो ऐसे ही आपके अंदर भी बहुत सारी जिज्ञासा या फिर हम क्या बोलते हैं क्यूरियोसिटी को पैदा करेगा, ठीक है। तो हम देखते हैं, बस ये एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, उसको हम देख लेंगे। एज ह्यूमन बींग्स वी हैव ऑलवेज बिन क्यूरियस, देखो यहाँ पे है ना, अबाउट आवर सराउंडिंग्स। हम जहाँ पे भी रहते हैं उस एरिया के बारे में, हम जो मतलब एज ह्यूमन बींग हम सब लोग, ठीक है, हम जो मनुष्य है वो लोग हमेशा काफ़ी क्यूरियस रहे जानने के लिए उनके सराउंडिंग्स के बारे में, उनके आसपास के बारे में। तो वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग आवर सराउंडिंग्स एंड आस्किंग क्वेश्चंस राइट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड। तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह पूछना स्टार्ट करते थे, एक्सप्लोर करते हैं सराउंडिंग को। जैसे कि आप देखते हो ना, जैसे कि आप भी जब छोटे थे तब आपने भी बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चंस किए होंगे अपने मम्मी पापा से कि अच्छा ये सूरज इस साइड से क्यों उगता है, दिन क्यों होती है, रात क्यों होता है, बारिश क्यों होती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपको अंदर से ऐसे जानने की इच्छा होती है ना, अच्छा क्यों होती है, तो उस क्यों का रीज़न यहाँ पे हम जानेंगे, ठीक है। यहाँ पे साइंस पे आपको वो जो क्यों का रीज़न है ना आपका वाई, तो उसका रीज़न साइंस देगा आपको। तो डिड यू एन्जॉय डिस्कवरिंग एंड एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड अराउंड यू इन द प्रिपरेटरी स्टेज ऑफ स्कूल। तो आपने प्रिपरेटरी स्टेज मतलब आपके क्लास 5 तक भी थोड़ा बहुत आपने साइंस के बारे में पढ़ा, आपके ईवीएस के रूप में, है कि नहीं। तो वहाँ पे भी आपने काफ़ी इन्जॉय किया होगा, डिस्कवर वगैरह किया होगा, नई चीज़ को एक्सप्लोर किया होगा, पढ़ा होगा, जाना होगा, ठीक है। तो एज यू एंटर द मिडल स्टेज we will continue this fascinating journey trying to explore and understand the beautiful world we live in। तो यहाँ पे जैसे कि आप मिडिल स्टेज पे आ गए, जैसे कि आप क्लास 6 पे आ गए, तो आपके लिए एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस्ड हो रहा है जो कि साइंस है, ठीक है। तो उस जर्नी को, जो आपने डिस्कवरीज वाली जर्नी जो एक्सप्लोर वगैरह कर रहे थे, उस जर्नी को हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन वो जो जर्नी है और भी फैसिनेटिंग होने वाली है, ठीक है, और भी ज़्यादा अच्छी होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे और हम अंडरस्टैंड करेंगे हमारे वर्ल्ड जहाँ पे हम रहते हैं, ठीक है, जहाँ हम रहते हैं इस वर्ल्ड को हम एक्सप्लोर और अंडरस्टैंड करने की हम कोशिश करेंगे। और आगे देखते हैं। एंड फॉर डैट वी हैव न्यू सब्जेक्ट साइंस, वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो उस जानने के लिए तो हमारे पास एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस्ड होता है आप सबके आगे, तो वो सब्जेक्ट का नाम है साइंस। तो साइंस आपका स्वागत करती है। तो पहला क्वेश्चन ये को यहाँ पे है, व्हाट इज़ साइंस, ठीक है। तो व्हाट इज़ साइंस, साइंस के बारे में थोड़ा बहुत जानने की पहले कोशिश करेंगे कि आप यहाँ पे क्या क्या पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे, क्या चीज़ें, रीज़न क्या है, जो भी आपके क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, ठीक है, उनके रीज़न्स वगैरह क्या है, स्पेशली हमारे वर्ल्ड के बारे में जहाँ पे रहते हैं ना, इस दुनिया के बारे में, सिर्फ अर्थ के बारे में नहीं, ठीक है, पूरे वर्ल्ड के बारे में, पूरे विश्व के बारे में हम अच्छे से जानेंगे, यूनिवर्स के बारे में हम अच्छे से जानेंगे। तो और लेकिन ये नहीं सोचना कि आपको क्लास 6 में ही या फिर इसी चैप्टर में सब कुछ मिल जाएगा, धीरे धीरे आपको जानने को मिलेगा। इस चैप्टर में तो बेसिकली सिर्फ इंट्रोडक्शन ही है, ठीक है। जब आपके सेकंड चैप्टर में आओगे आप लिविंग वर्ल्ड के बारे में जानोगे, एनिमल्स के बारे में जानोगे, ठीक है, उनके टाइप्स के बारे में जानोगे, तो धीरे धीरे एक्सप्लोर करते जाओगे। जैसे कि आप क्लास 7 पे जाओगे उससे ज़्यादा अच्छा डिटेल में आप जानोगे, जैसे करके धीरे धीरे क्लास 10 तक आपको बहुत सारी क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। जो भी आप सोचते थे ना, जैसे कि अच्छा ये बारिश क्यों होती है, तो बारिश क्यों होती है, उसका रीज़न क्या है, उसके रीज़न बिहाइंड क्या है, तो यहाँ पे साइंस में आपको वो सब समझ में आएगा। तो यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल्स भी बहुत सारी दी हुई है, तो उन एग्जांपल्स को हम एक्सप्लोर करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हमें और क्या क्या सीखने को मिलेगा, ठीक है, इस सब्जेक्ट के माध्यम से, इस बुक के माध्यम से। तो साइंस इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन एंड अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स। तो साइंस एक ज़रिया है सोचने का, ऑब्जर्व करने का, चीज़ों को करने का, अंडरस्टैंड करने का, ये वर्ल्ड में जहाँ पे हम रहते हैं, ठीक है। और बहुत सारी ऐसे सीक्रेट्स है यूनिवर्स के, बहुत सारे ऐसे मिस्ट्रीज़ है, उनको सॉल्व करने के लिए, ठीक है।
जैसे कि देखो बारिश आप तो नहीं करवाते ना, बारिश अपने आप होता है, तो अपने आप पे क्यों हो रहा है वो, तो वो सारे सीक्रेट्स को हम अनकवर करेंगे, ठीक है। थिंक ऑफ इट एज अ बिग एडवेंचर, तो ऐसे सोचना कि एक बहुत ही बड़ा एडवेंचर के लिए हम जा रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको मज़ा आ रहा है और आपके अंदर भी एक क्यूरियोसिटी जाग रही होगी ना, जैसे कि इस बुक का नाम है जानने के लिए, अच्छा ठीक है कैसे होता है, कब होता है, क्यों होता है, ठीक है। तो उसी चीज़ को हम जानेंगे। तो वी आस्क क्वेश्चंस, एक्सप्लोर द वर्ल्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क। देखो बिना क्वेश्चंस पूछे, बिना एक्सप्लोर किए, बिना अंडरस्टैंड किए, बिना ऑब्जर्व किए चीज़ों को आप कभी कुछ नहीं समझोगे, ठीक है। तो आपको अगर कुछ जानना है, कुछ समझना है, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछना चाहिए, ठीक है, एक्सप्लोर करना चाहिए। और क्वेश्चंस पूछ के सिर्फ ये भी कोशिश करना चाहिए कि अपने आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व भी करो। जैसे कि आप कोई भी आंसर का एक प्रेडिक्शंस निकालो, अच्छा ठीक है ये इसलिए हुआ होगा, ये उसलिए होगा, और अंडरस्टैंड करना आपको थिंक को। अगर गलत भी होता है तो कोई बात नहीं, आप फिर गलत करोगे तो आपको क्या पता चलेगा, क्या होगा नेक्स्ट टाइम आप जब भी करोगे आप तब सही करोगे, है कि नहीं। तो क्वेश्चंस पूछना, एक्सप्लोर करना, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। तो वही चीज़ साइंस है, ठीक है। तो फॉर दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू हैव क्यूरियोसिटी। देखो जो मैंने आपको बोला था ना, तो ये सब करने के लिए, ये सब जानने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, क्यूरियोसिटी, आपका इंटरेस्ट। अगर आप इंटरेस्ट ही नहीं कर रहे चीज़ों को जानने के लिए, अगर आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं एक्सप्लोर वगैरह करने के लिए, तो आप कैसे करोगे, आप कुछ जान ही नहीं पाओगे, ऐसे बैठे रहोगे, है कि नहीं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है, क्यूरियोसिटी। आप लर्न ही कुछ नहीं कर पाओगे, अगर आप लर्न नहीं कर पाओगे तो आपको कोई आंसर ही नहीं पता चलेगा, है कि नहीं। अगर आप देखो आप कितने, जैसे आप अपने आप को कितना मतलब खुश हो गए जब आपको पता चलेगा, अच्छा ठीक है इसके रीज़न, अच्छा ये था, अच्छा ठीक है, ऐसे करके आपको अगर कुछ पता लग गया तो आप बहुत खुश भी होंगे ना अंदर से। तो उसी खुशी को हम पाने की कोशिश करते हैं चीज़ों को जान के, ठीक है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी होंगे यहाँ पे। देखो साइंस, अगर हम साइंस बोलते तो एक्सपेरिमेंट तो होगा ही होगा, है कि नहीं, प्रैक्टिकल्स तो होगा ही होगा। तो विच इज़ वे द टाइटल ऑफ दिस बुक कम्स फ्रॉम। तो ये जो टाइटल है क्यूरियोसिटी, ठीक है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट भी आपके अंदर क्यूरियोसिटी होने के लिए, ठीक है, होना। तो इसी चीज़ को देखते हुए इस बुक का टाइटल, जो आपके साइंस बुक का नाम है, उसका नाम क्या है, क्यूरियोसिटी रखा गया है, ठीक है। आगे देखते, देखो कितना सुंदर माउंटेन रेंज का एक व्यू यहाँ पे दिखाया गया है हम सबको। तो यहाँ पे देखो जिस माउंटेन को भी देख के आपको लगता है, आपके अंदर क्वेश्चंस नहीं आते कि अच्छा ये माउंटेन्स ऐसे पहले से ही ऐसा ही था, इसके शेप ऐसा ही था, या ट्रीज़ ऐसे ही थे, ग्रास ऐसे ही आया, अपने आप आया, या फिर कैसे आया, ये सब चीज़ बहुत ऐसे घूमती है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस। तो उन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको साइंस देता है, ठीक है। तो whether it is studying tiny grains of sand or massive mountains, a leaf of grass or a vast forest, there is always something new and exciting to discover. तो देखो जब हम कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, चाहे वो टाइनी ग्रेन्स हो, ठीक है, छोटी से छोटी रेत हो, या रेत की छोटी एक चीज़ हो, ठीक है, बालू हो, या फिर बहुत ही बड़े रेंजेस माउंटेन्स हो, बड़े बड़े माउंटेन्स हो, या फिर एक पत्ता हो, या फिर ग्रास हो, या फिर पूरा का पूरा फॉरेस्ट हो। तो इन सब चीज़ें के बारे में जब पढ़ते हैं, ठीक है, तो हमें कुछ ना कुछ नया और कुछ ना कुछ एक्साइटिंग ही डिस्कवर करने को मिलता है। तो हैव यू एवर लुक्ड अप एट द नाइट स्काई एंड वंडर्ड व्हाई द स्टार्स शाइन। तो देखिए आप जैसे रात होती है, आप ऊपर देखोगे तो आपको बहुत सारे स्टार्स देखने को मिलते हैं, और ऐसा भी होता है कि कभी कभी बहुत कम स्टार्स देखने को मिलता है और कभी कभी बहुत ज़्यादा स्टार्स होते हैं। तो इसके पीछे भी कुछ रीज़न होगा, है कि नहीं। तो आपने कभी वंडर किया कि वो शाइन क्यों करते हैं, या फिर और वॉच अ फ्लावर ब्लूम एंड वंडर्ड हाउ इट नोज व्हेन टू ओपन, या फिर कोई फ्लावर को ब्लूम करते हुए देखा है, या फिर वो खिलती, जैसे फ्लावर खिलती है ना, कली खिलती है, तो ऐसे आपने कभी वंडर किया कि वो उसको पता है कि कब ओपन होना है, जैसे कब खिलना है, कब बंद होना है। तो ऐसे आपने वंडर किया है। तो ये सारे क्वेश्चंस देखो, यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चंस पूछा गया है ना, तो इन क्वेश्चंस के आंसर्स को हम, जैसे इन क्वेश्चंस के आंसर्स को कौन देता है, साइंस, ठीक है। तो दीज आर जस्ट फ्यू ऑफ द मेनी मिस्टीरियस दैट साइंस हेल्प अस अनरेवल। तो ये थोड़ी मतलब ये जहाँ पे दो एग्जांपल इन्होंने दिया कि स्टार्स क्यों शाइन करता है, ये कली जो फ्लावर है क्यों ब्लूम करती है, और इसको कैसे पता कब ब्लूम करना है, कौन से सीज़न में ब्लूम करना है। देखो और एग्जैक्टली उसी सीज़न में ब्लूम करती है ना, रोज़ का एक सीज़न होता है, सनफ्लावर का एक सीज़न होता है, लिली का एक सीज़न होता है। तो उनको अब कैसे पता कि उसी सीजन में ब्लूम करना है। तो ये जो सारी मिस्ट्रीज़ है, ठीक है, इन सबको अनरेवल मतलब आंसर
जैसे हम जो रीज़न वगैरह है कौन देता है, साइंस हमें मदद करता है अंडरस्टैंड करने में, ठीक है। तो ये थोड़ी सी क्वेश्चन है, ऐसे बहुत सारे मिस्ट्रीज़ है वर्ल्ड की, ठीक है, यूनिवर्स की। द मोस्ट वंडरफुल थिंग अबाउट साइंस इज़ दैट इट इज़ एवरीवेयर। और हाँ, एक सबसे अच्छी बात साइंस की जो है वो हर जगह है, ठीक है, हर जगह, आपके घर में भी, आपके किचन में भी, आपके गार्डन में, आपके प्लेग्राउंड में, हर जगह, आपके स्कूल में, हर जगह साइंस ही साइंस है, ठीक है। तो इसलिए बहुत रोमांचक भी हो जाती है ये जो जर्नी है, ठीक है, जो फैसिनेटिंग हम बोलते हैं जिसको। फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ओशियन, ठीक है, टू दी, देखिए पिक्चर्स वगैरह दी गई है ना यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी, टू दी वास्टनेस ऑफ आवर आउटर स्पेस, फ्रॉम व्हाट इज़ कुकिंग इन द किचन to what is happening on the playground. Some of the most groundbreaking discoveries have always come from unexpected places. तो यहाँ पे ये क्या क्या बोल रहे हैं कि जहाँ ओशियंस की गहराई से, समुद्र की गहराई से लेके आपके आउटर स्पेस, जो आपका वास्टनेस, आउटर स्पेस पर कितना ज़्यादा जगह है ना आपकी अर्थ के बियॉन्ड, जो आकाश आप देखते हो आकाश की ओर, है कि नहीं, स्पेस में इतना ज़्यादा स्पेस है। तो ओशियन से गहराई से लेके ऊपर की स्पेस, ठीक है, वास्टनेस ऑफ आउटर स्पेस के तक, या फिर आपके किचन में आपकी कुकिंग जो हो रही है, किचन में जो कुकिंग हो रही है उससे लेके प्ले ग्राउंड तक, सम मतलब जो बहुत सारी डिस्कवरीज जो हुई है, बड़ी बड़ी डिस्कवरीज, ठीक है, डिस्कवरीज जो ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज हम जिसको बोलते हैं, ये हमेशा ऐसी चीज़ों से आई जो कि बहुत अनएक्सपेक्टेड रही, बहुत अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस से ही आई है। तो जानेंगे कि अच्छा ठीक है कौन कौन सी डिस्कवरी है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कुछ है नहीं, देखो यहाँ पे पिक्चर दी हुई है ना, एन अंडर वाटर व्यू ऑफ एन ओशन, देखो कितनी सुंदर ये मछली, देखो ये मछली यहाँ पे एक मतलब ये, और आपने ऐसा सोचा है कि कभी कि अच्छा ठीक है मछली पानी में है क्यों ज़िंदा रहती है, बाहर क्यों नहीं ज़िंदा रह सकती। तो और ये देखो जो अंदर यहाँ पे जो बहुत सारे ग्रीनरी आपको देखने को मिल रहा है, फॉसिल्स हम जिसको बोलते हैं, बहुत सारी देखने को मिल रही है ना, तो ये क्यों यहाँ पे है, अंडर वाटर क्यों है, बाहर क्यों ऐसी चीज़ें नहीं हैं। तो ये सब ऐसे क्वेश्चंस वगैरह आते हैं ना आपके पिक्चर्स को देखे। देखो यहाँ पे एक गैलेक्सी है, यहाँ पे देखो ये सारे किसने बनाया होगा, कैसा ये चलता है, क्या है क्या नहीं, तो ठीक है। तो ये सारा इन सब चीज़ों के बारे में हम किसकी मदद से हम जानेंगे, साइंस के मदद से हम जानेंगे। तो साइंस, तो यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। साइंस इज़ लाइक अ जायंट एंड अनएंडिंग जिक्सो पजल। तो आपका जो पजल है ना, जिक्सो पजल, कुछ इस तरीके से ऐसे 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 कुछ होता है, और आपको यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे आप फिर ऐसे लाएंगे और यहाँ पे इसको फिर ऐसे करके कनेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से एक दूसरा कनेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे एक दूसरा कनेक्ट करेंगे, ऐसे कनेक्ट, जो आपका जिक्सो पजल होता है एक पहेली, ठीक है, जैसे आप इमेज वगैरह डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं ना, तो ऐसे ही। तो एवरी न्यू डिस्कवरी वी मेक एड्स अनदर पीसेस टू दैट पजल। तो जो जितनी भी नई खोज है, ठीक है, जितनी भी नई खोज आ रहे हैं, तो जो पजल है, ठीक है, इसके ऊपर और एक ऐड ऐसे हो जाता है, इसलिए इसको यहाँ पे क्या बताया गया है, अनएंडिंग। एंड यू नो द बेस्ट थिंग अबाउट दिस पजल। तो आपको पता है कि ये सबसे अच्छी चीज़ क्या है इस पजल के बारे में, देयर इज़ नो लिमिट टू व्हाट वी कैन डिस्कवर। कोई लिमिटेशन ही नहीं है, ठीक है, कोई लिमिटेशन ही नहीं है। आपको देखो अभी तक कितनी ज़्यादा डिस्कवरीज हो चुकी है, क्या क्या हो चुकी है, तो लेकिन आगे भी और बहुत कुछ होने वाला है। यहाँ पे आप ये तो नहीं बोल सकते कि अच्छा ठीक है अब डिस्कवरीज होगी ही नहीं, अभी भी बहुत कुछ है जो यूनिवर्स के बारे में हमें जानना है कि नहीं। साइंटिस्ट उस पर बहुत काम भी कर रहे हैं कि नहीं, तो अनलिमिटेड है, ठीक है। तो सिंस एवरी न्यू पीसेस ऑफ नॉलेज, जो जितना भी वो डिस्कवर करेंगे, जितना भी वो नॉलेज वो गेन करेंगे, तो जितने भी नॉलेज है वो फिर क्या करेगा, लीड्स टू मोर क्वेश्चंस एंड मोर थिंग्स टू फाइंड आउट। जितना नई डिस्कवरी, जितनी नॉलेज होगी उतनी ज़्यादा क्वेश्चंस होगी, उतनी ज़्यादा क्वेश्चंस होगी उतनी ज़्यादा फिर नई चीज़ों को हम फाइंड करते रहेंगे, है कि नहीं। तो sometimes we find that a piece of this puzzle has been put in the wrong places and need to be moved. New discoveries often changes our understanding of the world. लेकिन देखो ऐसा भी होता है कि कभी कभी हम जब ये पज़ल खेल रहे होते तो कुछ एक उनमें से एक पीस हम गलत जगह में रख देते, तो वहाँ पे फिट नहीं बैठता ना, फिट नहीं आता वो। तो ऐसे हो सकता है जब आप कुछ फाइंड करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप गलत रिजल्ट पे आ गए हो, ठीक है। तो उसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी तरीके से गलत हो, आप फिर उसको दोबारा से देखोगे ना, नया डिस्कवरी नए तरीके से फिर देखोगे, न्यू थिंकिंग से आप फिर देखोगे। तो न्यू डिस्कवरीज ऑफन चेंज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। तो ये हमें रियलाइजेशंस भी देता है, और चेंजेस भी
देता है, ठीक है, हमारी अंडरस्टैंडिंग को, जो हमारे वर्ल्ड के प्रति, हमारी दुनिया के प्रति हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है उसको भी ये नई अंडरस्टैंडिंग लेके आते हैं, ठीक है। जितनी नई डिस्कवरी उतनी नई नॉलेज और उतनी नई अंडरस्टैंडिंग और उतनी नई ऑब्जर्वेशंस। ओके, आई होप आपको समझ आ गया हो। एज यू गो थ्रू दिस टेक्स्ट बुक यू विल एनकाउंटर इंटरेस्टिंग आइडियाज़। तो अब जैसे जैसे आप बुक को पढ़ोगे, ठीक है, आपको बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। डू सम थॉट प्रोवोकिंग एक्सपेरिमेंट एंड सी हाउ सम ऑफ व्हाट वी विल फाइंड आउट इज़ यूजफुल इन आवर, देखते हैं यहाँ पे, यूज़फुल इन आवर डेली लाइफ्स। तो जैसे जैसे आप इस बुक को पढ़ोगे, ठीक है, तो आपको क्या है, बहुत सारी चीज़ें एनकाउंटर करने को मिलेगी, इंटरेस्टिंग आइडियाज़ वगैरह आपको आएंगे, थॉट प्रोवोकिंग एक्सपेरिमेंट आप करोगे, है कि नहीं, और उसके बाद क्या करोगे, और देखोगे कि ये जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं ये कितना यूज़फुल है हमारे डेली लाइफ्स में, ठीक है। एंड गेस व्हाट हैपन्स एज वी डिस्कवर मोर एंड मोर, we will start realizing that these ideas are all connected। और जैसे जैसे हम न्यू आइडिया डिस्कवर करते रहेंगे, न्यू चीज़ों को डिस्कवर करते रहेंगे, तो हम क्या रियलाइज़ करेंगे, जितनी भी चीज़ हम डिस्कवर कर रहे हैं, सारे चीज़ जो हम डिस्कवर कर रहे हैं ये एक दूसरे के साथ भी रिलेटेड है, ठीक है। ये जो आइडिया है एक दूसरे के साथ ये कनेक्टेड भी है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, व्हाट विल वी एक्सप्लोर विद द हेल्प ऑफ दिस बुक। तो हम क्या एक्सप्लोर करने वाले हैं इस बुक के माध्यम से, ठीक है, इस बुक के हेल्प से। तो उस चीज़ को हम थोड़ा सा जान लेंगे, ठीक है। वी विल स्टार्ट ऑफ बाय लुकिंग एट आवर होम। तो घर से, प्लैनेट अर्थ, तो हमारा घर मतलब जहाँ पे हम रहते हैं, घर मतलब हमारा प्लैनेट अर्थ, ठीक है। प्लैनेट मतलब आपका ग्रह जो होता है ना। और हाँ, बताइए कितने प्लैनेट्स हैं हमारे यूनिवर्स में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इनमें से एक तो अर्थ है कि नहीं, तो जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे, और ये ओनली प्लेस है, ठीक है, ओनली प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ सपोर्ट है, ठीक है, जहाँ पे मनुष्य रहते हैं। और आगे देखो ये भी बोला गया कि मार्स में भी लोग रहना स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन अभी तक तो स्टार्ट हुआ नहीं ना। तो अभी तक के लिए क्या है, अर्थ ही सिर्फ इकलौता प्लैनेट है जहाँ पे लिविंग बीइंग रहते हैं, ठीक है। तो आप बताइएगा, ठीक है, बाकी प्लैनेट्स कौन कौन से हमारे यूनिवर्स में। तो इट इज़ द ओनली प्लैनेट वी नो दैट सपोर्ट्स लाइफ एंड इट हैज़ एन एनवायरनमेंट दैट वी मस्ट प्रोटेक्ट। तो इसके अंदर एक एनवायरनमेंट है ना जिसको हमें प्रोटेक्ट भी करना चाहिए। और देखो आजकल क्या हो रहा है, बहुत सारे डिस्ट्रक्शंस भी आ रहे हैं ना इन्वायरमेंट में, क्योंकि हम ओवर यूज़ कर रहे हैं, हर चीज़ को हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ह्यूमन बींग्स का एक्सप्लॉइट भी कर रहा है और ओवर यूज़ भी कर रहा है, क्योंकि ट्रीज़ वगैरह कट करना, माउंटेन्स वगैरह को सारा कट करके उसमें बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ वगैरह बनाना, फैक्ट्रीज़ बनाना, स्मोक प्रोड्यूस करना, जिसके कारण क्या हो रहा है, पॉल्यूशंस आ गई है। तो उसके कारण फिर रिजल्ट्स क्या हो रहा है, क्लाइमेटिक कंडीशन में बहुत ज़्यादा चेंज आ गई, आपकी ग्लोबल वार्मिंग स्टार्ट हो गया है कि नहीं। तो ये सारी मैं चीज़ें आपको थोड़ी ऐसे ऊपर से बता रही हूँ, आप आगे जाके और अच्छे से डेप्थ में और डिटेल में पढ़ने वाले हो इस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो इसलिए क्या ज़रूरी है यहाँ पे हमें हमारा प्लैनेट अर्थ, हमारा जो एनवायरनमेंट है अर्थ के अंदर, इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। इसलिए तो हम बोलते हैं ना, प्लांट मोर ट्रीज़, आपको ट्रीज़ वगैरह प्लांट करनी चाहिए, है कि नहीं। तो देयर इज़ एन अमेजिंग वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो यहाँ पे वैरायटी ऑफ लाइफ आपको देखने को मिलेंगे अर्थ में, है कि नहीं। आप भी तो देखते होंगे ना, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स दैट हैव मैनेज टू सर्वाइव एंड थ्राइव इन डिफरेंट रीजन्स ऑन दिस प्लैनेट। देखो इस प्लैनेट के अंदर, इस अर्थ के अंदर भी देखो, आप देखो कि हर जगह का क्लाइमेट एक ही नहीं है ना। जैसे कि आप नॉर्थ पोल, साउथ पोल में जाके वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा है कि नहीं। तो वहाँ पे मैनेज करना, रहना, और फिर यहाँ फिर आपको इक्वेटर वाले जगह पे अगर आप जाओगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो कैसे ये जो प्लांट्स, एनिमल्स है मैनेज कर रहे हैं सर्वाइव के लिए, ठीक है, वहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है। तो इन डिफरेंट रीजन ऑफ दिस प्लैनेट यू माइट हैव सीन अ सीड ग्रो इनटू अ प्लांट। तो आपने देखा होगा एक सीड, एक बीज पौधा में बदलता हुआ, ठीक है। या फिर एक कैटरपिलर ट्रांसफॉर्म इनटू अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई, या फिर एक कैटरपिलर जो पहले कैटरपिलर होता है, उसके बाद क्या होता है, किस चीज़ में ट्रांसफर करता है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल बटरफ्लाई में ट्रांसफ़र करता है ना। और एंड मैनी मोर सच ऑब्जर्वेशन। तो आपने ऑब्जर्व तो किया ही होगा ना इस चीज़ को। जैसे कि आपने घर में भी अपने मम्मी पापा को किचन गार्डन अगर आपके पास है कि नहीं, अगर आपके पास गार्डन ही है या फिर किचन गार्डन है, ठीक है, तो वहाँ पे देखा होगा बीज वगैरह लगाते हैं और कुछ दिन उस बाद उस पर छोटे छोटे पौधे आने लगते हैं। तो ये क्यों आते हैं, आपने कभी ऑब्जर्व किया है, आपने कभी सोचा है? तो उस चीज़ को जानेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। और कैटरपिलर को भी आपने ऑब्जर्व किया होगा बटरफ्लाई में ट्रांसफ़र करते हुए, है कि नहीं।
तो हाउ डू दीज प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो, तो ये प्लांट्स एनिमल्स ग्रो कैसे करते हैं तो हम देखेंगे। देखो यहाँ पे जो कैटरपिलर यहाँ पे दिया, एक इमेज दिया हुआ है, यहाँ पे एक पौधा दिया हुआ है छोटा सा जो कि रिसेंटली बीज से ट्रांसफ़र हुआ, और यहाँ पे एनिमल की पिक्चर है कि नहीं। तो ऑफ कोर्स टू ग्रो वी नीड फूड टू, देखो ग्रो करने के लिए हमें फूड तो चाहिए, आपको भी फूड चाहिए। देखिए आप जब आप पैदा हुए थे आप बहुत छोटे से थे, आपका वेट भी 2 kg या 3 kg का रहा होगा, लेकिन अब अभी आपको देख लो, अभी आपका वेट कितना होगा, 20 से 30 kg तक का होगा ना आपका वेट। तो आप ऐसे ग्रो कैसे कर रहे हो? अगर आपको खाने वगैरह को कुछ नहीं होता तो आप ग्रो कर पाते? बहुत ही पतले दुबले से माल न्यूट्रिशन हो जाते हैं कि नहीं। तो हमें ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, हमें फूड चाहिए। जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं हमारी हाइट भी बढ़ती जाती है ना, आजकल आप लोगों की हाइट भी काफ़ी बढ़ गई होगी पिछले साल से, है कि नहीं। तो वी नीड फूड टू ग्रो। तो सिमिलरली एनिमल को भी फूड चाहिए, प्लांट्स को भी फूड चाहिए, हर किसी को फूड चाहिए, ठीक है, सिर्फ ह्यूमन बींग्स को नहीं, हर लिविंग बींग को फूड चाहिए। तो एंड स्पेशली इन अ लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, तो हमारा जो कंट्री इंडिया है जहाँ पे रहते हैं, बहुत डाइवर्स कंट्री, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के लोग रहते हैं कि नहीं, डिफरेंट टाइप्स के रिलीजन यहाँ पे है। तो यहाँ पे व्यंजन जो है कि खाना भी बहुत फैसिनेटिंग होती है। फूड इज़ ऑल्सो सो फैसिनेटिंग, क्यों? यहाँ पे डिफरेंट रीजन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल है, हर एक जगह पे आप जाओगे उनका अलग उनका कुजीन रहता है, उनका अलग खाना रहता है कि नहीं। तो इस तरीके से क्या होता है, वैरायटी यहाँ पे देखने को मिल जाती है, आपको खाने की भी वैरायटी देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो अक्रॉस द कंट्री वी हैव डिफरेंट क्यूजिन्स विद देयर मेनी टेस्टी डिशेस, तो नाम भी अलग अलग होता है ना, तो बहुत सारी आपको डिशेस भी देखने को मिल जाती है। तो व्हाट आर दे मेड ऑफ, तो ये किस चीज़ की बनी हुई है, और हाउ डू वी फाइंड आउट, तो हम इसको फाइंड कैसे करेंगे। तो यहाँ पे कुछ इमेज भी यहाँ पे दिया हुआ है ना, खाने की। भूख तो नहीं लग रही आप लोगों को इस इमेज को देख के? अच्छा, अलॉन्ग विथ फूड वी नीड वाटर टू सर्वाइव, तो सिर्फ खाना ही ज़रूरी नहीं है, हमें वाटर भी चाहिए, है कि नहीं। और प्लैनेट अर्थ में देखो वाटर के कारण भी लाइफ सपोर्ट होता है ना, और ऑक्सीजन के कारण, तो ये सब चीज़ें हमें चाहिए। तो इन सब चीज़ें के बारे में हम पढ़ेंगे। ये देखो क्वेश्चन से आपको पूछे जा रहे हैं ना, क्वेश्चन आंसर, आपको लग रहा होगा कि अच्छा ठीक है अब आंसर आएगा, तो आंसर तो आ ही नहीं रहा है, लेकिन धीरे धीरे आपको आंसर, इन सब चीज़ों के आंसर्स मिलेंगे। जैसे जैसे हम दूसरा चैप्टर करेंगे, उसके आगे दूसरा करेंगे, उसके आगे दूसरा करेंगे, या फिर आप दूसरी क्लास पे जाओगे तो धीरे 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 आपको सारे आंसर्स मिलते चले जाएंगे, ठीक है। और हाँ, अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब आपके कमेंट, हाँ कमेंट्स भी कीजिएगा, ठीक है। जब आपके कमेंट्स आते हैं तो मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ और मैं मोटिवेट भी हो जाती हूँ, अच्छा ठीक है मुझे और वीडियोस बनाने हैं, लोगों को पसंद आ रहा है। और अब बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है। तो ये जैसे कि आपको पूरा हिंदी में होगा एक्सप्लेनेशन, आपको इंग्लिश में भी पूरा एक्सप्लेनेशन मैं बनाऊँगी, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ पर आप देख लेना। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। तो यही सारी चीज़ जो है मुझे काफ़ी मोटिवेट करती है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए, और मुझे अभी आप सब लोगों की सपोर्ट भी चाहिए। तो आपके फ्रेंड्स को भी बोलिएगा कि वीडियो देखिए, ठीक है, और शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। वाटर इज़ सच अ डिलाइटफुल सब्सटेंस, हैव यू एवर रन एंड जम्प्ड इनटू अ puddle when it rained, डू यू एवर wondered why and how it rains। तो देखो खाने के साथ साथ हमें क्या, पानी भी चाहिए, है कि नहीं। तो पानी के बारे में भी हम पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अभी जैसे जब कभी बारिश होती है तो छोटे से जगह पे, जैसे कि एक कीचड़ टाइप पानी कुछ वहाँ पे जमा हो जाता है ना, कीचड़ जमा हो जाते हैं, तो वहाँ पे जाकर आपने एकदम से जंप करके आपने कभी खेला है? तो अगर आपने खेला है तो अब, या फिर आपने कभी वंडर किया है कि अच्छा बारिश क्यों होती है, कैसे होती है, प्रोसेस क्या है इसका। तो हैव यू नोटिस दैट द वाटर फ्रीजेस एंड बिकम आइस व्हेन वी कूल इट एंड बॉइल्स एंड बिकम स्टीम व्हेन वी हीट इट। तो अगर आपने एक और चीज़ देखा है वाटर के बारे में, वाटर अगर बहुत ठंडी जगह पे है तो वो फ्रीज़ हो जाता है, जैसे कि आपने अगर फ्रिज में भी रख लिया, फ्रीज़र में रख दिया तो कम्प्लीटली आइस हो जाता है कि नहीं। और फिर जब आप इसको बॉयल करते तो वहाँ पे भाप निकलने लगता है, वहाँ से स्टीम निकलने लगती है ना, ऐसे 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 करके स्टीम निकलने लगती है। तो डू यू एन्जॉय ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर इन दिस समर और शावरिंग विद वार्म वाटर इन द विंटर। जैसे कि समर के टाइम में हम ठंडा पानी पीते हैं, और विंटर के टाइम में हम क्या करते हैं, गर्म पानी से हम नहाते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें ठंड लगती है ना, गर्म ठंडी के टाइम में, और समर में फिर गर्म पानी पी नहीं सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो हाउ डू वी अंडरस्टैंड हॉट एंड कोल्ड, तो हमें ये हॉट और कोल्ड का कंसेप्ट हमें समझ कैसे आया। तो वेदर इट इज़ वाटर or our own body when we have fever, finding out how hot something is can be important। तो
ये पानी होट गर्म होने के कारण या फिर हमारी बॉडी के अंदर जब फीवर होती है हम भी बहुत ऐसे गर्म हो जाते हैं ना, या फिर हमें जब ठंडी लगती है हम बहुत ठंडे भी हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में फाइंड आउट हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फाइंडिंग आउट हाउ हॉट समथिंग इज़ कैन बी इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे कितना ज़्यादा गर्म है कोई भी चीज़, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे देखो बारिश, यहाँ पे क्लाउड्स वगैरह दिखाया हुआ है ना, बारिश हो रही है, यहाँ पे काले काले बादल है, बारिश हो रही है, धूप भी है, लेकिन धूप को क्या हुआ है, बारिश ने वो क्या हुआ है, ढका हुआ है पूरी तरीके से, ठीक है। देन अगेन देर आर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस द पेपर वी राइट ऑन। तो हम जैसे चलते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, जैसे कि हमने पानी के बारे में, खाने के बारे में थोड़ा बहुत देख लिया, मतलब थोड़ा इंट्रोडक्टरी हो गया है कि नहीं। तो जैसे जैसे देख के जा रहे हैं तो और भी बहुत चीज़ है हमारे पास, जैसे कि हमारे पास पेपर है लिखने के लिए, पहले के ज़माने में होते नहीं थे। तो पेपर आए कहाँ से, आए हैं ट्री से, है कि नहीं। तो कैसे आए हैं, कैसे बने हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको कौन एक्सप्लेनेशन देगा, साइंस, ऑलराइट। या फिर द मेटल कीज़, जो हमारे पास चाबियाँ होती है जो कि मेटल की बनी होती है कि नहीं। और या फिर जो प्लास्टिक रूलर, जो आपका स्केल है वो किस चीज़ की बनी होती है, प्लास्टिक की बनी होती है। और जो रबर इरेज़र इन आवर बॉक्स, या फिर आपका जो इरेज़र है, ठीक है, वो किसका बना होता है, वो रबर का बना होता है। या फिर रबर हम बोलते हैं कि नहीं। द मैग्नेट्स, जो चुंबक हम बोलते हैं ना, मैग्नेट्स दैट कीप्स द बॉक्स क्लोज। तो आपका जो पेंसिल बॉक्स है, ऐसा खोलते हो फिर अब बंद करते तो एकदम से बंद हो जाता है ना, क्यों, क्योंकि वहाँ पे छोटा सा मैग्नेट भी होता है कि नहीं। तो या फिर द क्लोथ्स वी वेयर, जो कपड़े आप डालते हो। या फिर द कप विद ड्रिंक मिल्क इन एंड सो मेनी अदर थिंग्स। या फिर जो कप में आप जिस भी कप में आप चाय पीते हो या फिर दूध पीते हो, और आप कमेंट में बताइएगा आप चाय पीते हो या दूध पीते हो, ठीक है। वैसे तो दूध पीना चाहिए, चाय पीना अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे अराउंड में। तो व्हाट आर दे मेड ऑफ, तो ये सब चीज़ें किस चीज़ की बनी हुई है, आर दे मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स के बने हुए। तो हाउ डू वी सेपरेट डिफरेंट मटेरियल्स फ्रॉम वन अनदर। तो हम इन मटेरियल्स को कैसे सेपरेट करेंगे, हमें कैसे पता लगेगा, आगे जाके हमें चैप्टर सम जब करेंगे तो हमें पता लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सारे मिलके यहाँ पे स्टार्स वगैरह देख रहे हैं ना आपके, जैसे छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे देखो स्टार्स देख रहे हैं। यहाँ पे एक लेडी यहाँ पे दिखा रही है, अच्छा देखो वो वाला तारा देखो, ऐसे करके दिखा रही है कि नहीं। तो सारे एंजॉय भी कर रहे हैं देखते हुए। तो आगे देखते, वी विल हैव एन ऑलमोस्ट अनएंडिंग। देखो हमारे पास बहुत, आपके अंदर ऐसा मुझे लग रहा है कि आपके अंदर भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस वगैरह पैदा हो गए होंगे ना, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, अच्छा ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है कि नहीं। तो we will have an almost unending list of questions about everything on earth as we further explore this book. But why limit our questions to earth alone? We can ask questions on things beyond the earth, the sun, the moon and the millions of stars that shines in the sky. तो हम देखो हमारे पास बहुत सारी भी क्वेश्चंस आ गए होंगे ना जब हम अर्थ के बारे में जान रहे। तो और भी ऐसे बहुत सारे और भी क्वेश्चंस बनेंगे जब आप फर्दर इस बुक को पढ़ोगे, फर्दर इस बुक को एक्सप्लोर करोगे। तो यहाँ पे क्या है, लेकिन हम अपने आप को अर्थ में लिमिट क्यों करें, उससे आगे भी हमें जाना चाहिए। आगे मतलब द सन, क्योंकि इनका भी रोल है कि नहीं, द मून और द मिलियंस ऑफ स्टार्स दैट शाइन्स इन द स्काई। तो जो बहुत सारे तारे जो है जो कि कहाँ पे शाइन कर रहे, स्काई में शाइन कर रहे। और ये जो स्काई में ये जो स्टार्स है, आपने कभी सोचा है कि छोटे छोटे क्यों है, इतने टाइनी टाइनी क्यों है, और फिर सन थोड़ा सा बड़ा क्यों है। हाँ, जैसे आप देखते हो ऊपर तो सन थोड़ा सा बड़ा है और स्टार्स जो है बड़े छोटे छोटे हैं और फिर सिर्फ रात को ही दिखते हैं, है कि नहीं। तो आपने सोचा है ऐसा क्यों, तो उस क्यों के जवाब हम साइंस में ही देंगे, ठीक है। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। Whether you are learning about the structure of a leaf, आप एक लीफ की स्ट्रक्चर में बारे में पढ़ रहे हो, या फिर डिस्कवरिंग हाउ थिंग्स मूव, और फिर सेपरेटिंग द स्किन ऑफ अ पीनट सीड, वी होप ईच चैप्टर ऑफ दिस बुक विल इग्नाइट योर स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। तो यहाँ पे देखो पहले क्वेश्चन है, हाउ कैन वी ट्राई टू फाइंड आंसर टू आवर क्वेश्चंस ऑन आवर ओन। तो हम जो क्वेश्चंस हमारे मन में आ रहे, हम इन चीज़ों को फाइंड आउट कैसे करेंगे, ठीक है, अपने आप हम इन चीज़ों को फाइंड आउट कैसे करेंगे, उस चीज़ के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि आप कुछ नई चीज़ बारे में पढ़े, या फिर स्ट्रक्चर ऑफ लीफ के बारे में पढ़ रहे हो, या फिर कुछ डिस्कवर कर रहे हो कि चीज़ें कैसे मूव कर रही है, या फिर आप सेपरेट कर रहे हो पीनट मूंगफली से उसकी स्किन को मूव कर रहे हो। तो जैसे जैसे आप ज़्यादा पढ़ते जाओगे इस चैप्टर में, हर एक चैप्टर में, ठीक है, आपके अंदर ज़्यादा
इंक्वायरी वगैरह की एक क्यूरियोसिटी ज़्यादा से ज़्यादा पैदा होती जाएगी, ठीक है। एंड होपफुली यू विल हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चन इन योर माइंड। तो उसके बाद क्या होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपके माइंड में। तो even though you may not realize it, you have already been finding answers to many of your questions. Suppose your pen stops writing, what would you do? You would ask yourself the question, why did my pen stops writing? You might guess that the ink finished. देखो ऐसे हम बिना रियलाइज़ किए भी बहुत सारे क्वेश्चन हमारे मन में आते हैं और हम खुद सॉल्व भी कर देते हैं। जिसके यहाँ पे एग्जांपल एक दिया हुआ है कि अगर आपका पेन लिखते लिखते आपका पेन बंद हो जाए तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा, आपके दिमाग में ये आएगा कि अच्छा ठीक है इसका इंक ख़त्म हो गई होगी। आपने एक प्रेडिक्शन लगा ली ना वहाँ पे कि अच्छा ठीक है इंक ख़त्म हो गई होगी। जैसे ये लड़की यहाँ पे देख रही है ना अपने पेन को ख़त्म हो गए, तो आप क्या करोगे, अगला स्टेप आपका क्या रहेगा, यू वुड देन टेस्ट दिस गैस बाय ओपनिंग द पेन एंड चेकिंग द इंक रिफिल। तो आप श्योर होने के लिए देखोगे पेन को ओपन करके, अच्छा वाकई में इंक ख़त्म हुआ है या नहीं हुआ है। तो इफ़ इट इज़ एम्प्टी यू वुड नो दैट योर गेसेस वाज करेक्ट। अगर एम्प्टी, अगर खाली हो देखा तो आपको पता चलेगा अच्छा ठीक है जो मैंने सोचा था वो सही निकला। लेकिन सोचो अगर, बट सपोज यू फाइंड दैट द इंक वाज नॉट फिनिश्ड, नाउ व्हाट वुड यू डू। लेकिन आपको देखा, जैसे आपने खोल के देखा तो थोड़ा सा इंक बचा हुआ है, देखिए जैसे कि इस रिफिल में थोड़ा सा इंक बची हुई है ना, थोड़ी सी बची हुई है। तो इस कंडीशन में क्या करोगे, तो एक आप फिर दूसरा प्रेडिक्शन लगाओगे ना, दूसरा गेस करोगे, जैसे कि इंक सूख गई होगी तो you would make another guess, perhaps the ink might have dried up. तो to test if this guess is correct or not, you will try something else. तो फिर ये जो इंक वाकई में सूखा है या नहीं, फिर इसको टेस्ट करने के लिए आप और कोई चीज़ ट्राई करेंगे, है कि नहीं। तो दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ साइंस वर्क। तो ऐसे ही साइंस वर्क करता है। जैसे कि आपने कुछ चीज़ें की ढूंढने की कोशिश की, ठीक है, देखिए द वे यू ट्राई टू फाइंड आउट व्हाई योर पेन स्टॉप्ड राइटिंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ द साइंटिफिक मेथड। तो ये जैसे कि आपने खोजा ना अभी कि अच्छा ठीक है पेन ने लिखना बंद क्यों कर दिया, तो ये जो प्रोसेस आपने एक फॉलो किया ना, आप अच्छा ठीक है पहले देखा पेन को, रिफ़िल को निकाल के देखा, आपने सीधा तो फेंक नहीं दिया ना पेन को, पहले देखा आपने रिफ़िल में सच में इंक ख़त्म हुआ है या नहीं हुआ है। अगर थोड़ी सी रिफ़िल बची तो आपने और उसको सोच लिया कि अच्छा ड्राई हो गया, फिर आपने क्या किया होगा पेन में और ऐसे लिखने की कोशिश की होगी, ऐसे ऐसे मतलब जैसे हम रब करते हैं ना ऐसे नोटबुक ऐसे 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 करके, तो ऐसे करने की कोशिश भी की होगी आपने, है कि नहीं। तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक मेथड। तो साइंस भी ऐसे ही करता है, जब किसी भी चीज़ के बारे में उसको जानना होता है एक प्रोसेस को ये फॉलो करता है, ठीक है। उस प्रोसेस को फॉलो करने का, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक मेथड। तो यहाँ पे जैसे एक एक्टिविटी यहाँ पे दी हुई है और इसका आंसर आप मुझे दोगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताओगे। राइट अबाउट अ सिमिलर प्रॉब्लम दैट यू ट्राई टू सॉल्व। ऐसा कोई प्रॉब्लम आपने सॉल्व किया हो, जैसे कि आपको मैं एग्जांपल दे देती हूँ, आप प्लेग्राउंड में खेल रहे हो, ठीक है, और बाइसिकल आप चला रहे हो, ठीक है, प्लेग्राउंड में आप साइकिल चला रहे हो और चलाते चलाते एकदम से साइकिल रुक जाती है, तो आप फिर क्या करोगे, आप देखोगे ना अच्छा ठीक है इसकी चेन गिर गई है या फिर उसका पंक्चर हो गया है ना, तो ऐसे आप देखोगे। तो इसी तरीके का कोई सिमिलर प्रॉब्लम जो कि आपने सॉल्व किया है तो उसके बारे में आप बताओगे और आपने स्टेप क्या लिया, ठीक है। सबसे पहले अगर चेन निकली हुई तो आपको क्या करोगे, चेन को आप बनाने की कोशिश करोगे ना वहाँ पे, या फिर अगर आपको आती है तो आप खुद बना लोगे, नहीं आती है तो क्या करोगे, आप अपने पेरेंट्स को बताएंगे और वो फिर वहाँ पे साइकिल जहाँ पे बनती है वहाँ पे ले जाके बनाएंगे। तो ये बस एक एग्जांपल मैंने दिया है। तो ऐसे अगर आपने कुछ और सॉल्व किया है तो आप उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। So science is not just about memorizing fact and figures or doing experiment. It is about following a step-by-step process that help us find answer to our question. So what are the steps that we can follow? तो देखो साइंस बस एक वो चीज़ नहीं कि जिसे आप ठीक है क्वेश्चन आंसर्स वगैरह पढ़ लिया, फैक्ट्स वगैरह पढ़ लिया, ठीक है अच्छा ये इसलिए होता है, ये इसलिए होता है, ये इसलिए होता है, तो या फिर एक्सपेरिमेंट कर लिया। बट साइंस ऐसी एक स्टेप है, ठीक है, एक प्रोसेस है जो कि स्टेप बाय स्टेप फॉलो करती है और हमारे क्वेश्चंस वगैरह की हमें आंसर देती है, ठीक है। सो व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी कैन फॉलो। तो क्या क्या स्टेप्स है तो यहाँ पे दी गई है, ठीक है। फर्स्ट वी ऑब्जर्व समथिंग दैट वी फाइंड इंटरेस्टिंग और वी डू नॉट अंडरस्टैंड। तो ऐसी चीज़ को हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं या फिर पढ़ने की कोशिश करते हैं जिस पे हमारे इंटरेस्ट डेवलप हो गया और हमें उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। तो दिस मेक्स अस वंडर एंड परहैप्स थिंग्स ऑफ अ क्वेश्चन अबाउट इट। तो हम वंडर करने लगते हैं ना, अच्छा ठीक है ऐसा क्यों हुआ है। तो उसके बाद क्या होता है, देन वी गेस अ पॉसिबल आंसर टू दैट क्वेश्चन। तो हम एक प्रेडिक्शन भी वहाँ पे लेके आएंगे, गेस करेंगे, अच्छा ठीक है ये इसलिए होगा या फिर ये उसलिए होगा, है कि नहीं।
तो वी टेस्ट दिस गेस थ्रू एक्सपेरिमेंट और मोर ऑब्जर्वेशन। तो ये जो हमने गेस लगाए हुए हैं ना साइंस में, इसको हम एक्सपेरिमेंट करेंगे या फिर मोर ऑब्जर्वेशंस वगैरह, इसको हम उसको मोर ऑब्जर्व करेंगे कि क्यों हुआ है। तो वी देन ट्राई टू एनालाइज द रिजल्ट टू सी इफ़ इट इज़ एक्चुअली आंसर आर क्वेश्चन। तो हम जब रिजल्ट को हम देखेंगे तो हम एनालाइज, फिर उसको हम एनालाइज करेंगे ना, फाइनल स्टेज क्या होता है एनालाइज करने का, ठीक है। तो यहाँ पे एनालाइज करके अगर हम रिज़ल्ट से हैप्पी है, अगर रिज़ल्ट से अगर आपका जो क्वेश्चंस आपके मन में आए हुए थे, बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चंस जो आपके मन में आ गए थे, और अगर उन सब का आंसर ये जो एक्सपेरिमेंट, ये जो एनालिसिस आपको दे रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो पूरा हुआ, कंप्लीट हुआ है कि नहीं। अगर नहीं हुआ तो फिर हम नई तरीके से उसको फिर देखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल, साइंटिस्ट आर पीपल हु फॉलो साइंटिफिक मेथड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स और टू डिस्कवर न्यू थिंग्स। तो साइंटिस्ट कौन है, जो वो लोग हैं जो साइंटिफिक मेथड को फॉलो करते हैं, ठीक है, और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और डिस्कवर करते हैं नई नई चीज़, ठीक है। तो बट एनी वन हु फॉलोज द साइंटिफिक मेथड इज़ वर्किंग लाइक अ साइंटिस्ट। लेकिन कोई भी अगर इसी मेथड को फॉलो कर रहा है आपके डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, अच्छा ये भी साइंटिस्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो someone cooking food may be wondering why the dal has spilled out of the cooker, was there too much water। जैसे कि आप किचन में कभी कभी देखते हो ना कि मम्मी आपके दाल बना रही है, फिर पापा बना रहे हैं, तो उसमें से देखो यहाँ पे किचन में देखो यहाँ पे सारा फैल गया है कि ना, सीटी लगाते वो सारा ऐसे बाहर आ गया। तो ऐसे मम्मी डायरेक्टली गैस लगा देते हैं ना, ठीक है, वो सोच लेते हैं अच्छा ठीक है क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने पानी ज़्यादा डाल दिया होगा। तो उनके मन में क्वेश्चन तो आया ना, और उन्होंने उसको सॉल्व करने की भी कोशिश की। तो उन्होंने यहाँ पे क्या अपनाया, साइंटिफिक मेथड अपनाया ना, साइंटिफिक वे ऑफ थिंकिंग उन्होंने अपनाया। तो थिंक ऑफ ए बाइसाइकिल ऑफ रिपेयर पर्सन ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाई अ टायर इज़ फ्लैट। तो यहाँ पे दूसरा हम दूसरा एक एग्जांपल देखते। एक देखो बाइसाइकिल रिपेयर कर रहे हैं ना, ये अंकल बाइसाइकिल को रिपेयर कर रहे हैं। तो ये मन में इनको पता लग गया ना, अच्छा ठीक है टायर पंक्चर है। तो इनको कैसे पता लगा कि अच्छा ठीक है एयर कहाँ से एयर लीक आउट है, इन्होंने एक अनुमान लगाया, एक गैस का एक प्रेडिक्शन किया और वहाँ से ये हुआ है कि नहीं। तो फ्रॉम वेयर डिड द एयर लीक आउट, और या फिर एक इलेक्ट्रिशियन ट्राइंग टू फाइंड आउट अ लाइट बल्ब इज़ नॉट वर्किंग, या फिर जो इलेक्ट्रिशियन आपके अगर घर में बल्ब वगैरह ख़राब हो जाती है, तो पहले तो आपके पापा ही ट्राई करते हैं ना सबसे पहले, अच्छा ठीक है वायरिंग वगैरह को देखते हैं, बल्ब वाकई फ्यूज़ हुआ है नहीं हुआ वो देखते हैं कि नहीं। तो एंड में अगर कर नहीं पाए तो बाद में इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं ना। तो ऐसे ही तो ये भी क्या है, साइंटिफिक वे ऑफ मेथड से ये काम कर रहे हैं, ठीक है। और इज़ देयर सम प्रॉब्लम विद द बल्ब और द स्विच, तो जो मैंने आपको बता दिया ना, बल्ब के साथ प्रॉब्लम है या फिर स्विच के साथ प्रॉब्लम, पहले देखेंगे ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो when we try to ask questions and find out answers in a way, we are still scientists। तो हम जब क्वेश्चंस पूछते हैं और क्वेश्चंस पूछने के बाद खुद सॉल्व करने की भी अगर हम कोशिश कर रहे हैं, तो हम सब क्या है, लिटिल साइंटिस्ट है कि नहीं। बच्चों को बोला भी जाता है ना लिटिल साइंटिस्ट, क्यों, क्योंकि वो चीज़ों को खोजते, वो क्यूरियोसिटी उनके मन में होती है, क्वेश्चंस वगैरह पूछते, ये क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ठीक है। तो इसलिए हम लिटिल साइंटिस्ट भी बोलते हैं, ऑलराइट। तो डिस्क्राइब अ डेली लाइफ सिचुएशन वेयर यू फील समवन वाज फॉलोइंग अ साइंटिफिक मेथड। तो आप जैसे आपके घर के आसपास या फिर आपके घर के अंदर आपने कहीं ऐसा ऑब्जर्व कर दिया कि अच्छा ठीक है ये भी साइंटिफिक मेथड का यूज़ कर रहा है, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो आप अपने नोटबुक में लिख लेना इसको अपने हिसाब से जो भी आपने देखा है। डू यू नाउ रियलाइज दैट देयर आर सेवरल डेली लाइफ सिचुएशन वेयर वी नोइंगली और अननोइंगली अप्लाई दी साइंटिफिक मेथड, है ना। तो नोइंगली या फिर अननोइंगली क्या है, हम साइंटिफिक मेथड को अप्लाई कर रहे हैं ना, हमें तो पता ही नहीं था कि अच्छा ठीक है हम साइंटिफिक मेथड अप्लाई कर रहे थे, है कि नहीं। तो दो वी अप्लाई द साइंटिफिक मेथड टू सम एक्सटेंट, लर्निंग साइंस विल डेवलप आवर कैपेबिलिटीज फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशन टू बिगर प्रॉब्लम्स एंड सॉल्विंग मोर मिस्टीरीज ऑफ द यूनिवर्स। लेकिन हम जैसे अप्लाई करते हैं छोटी मोटी चीज़ों में, ठीक है, लेकिन अगर हम साइंस के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे तो हमारे अंदर की कौन सी कैपेबिलिटीज़ डेवलप्ड होंगी, सॉल्यूशंस वगैरह फाइंड करने की, किन चीज़ों की, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स की, बिगर प्रॉब्लम्स, और क्या कर पाएंगे, मिस्ट्रीज़, बहुत सारी मिस्ट्रीज़ को हम सॉल्व कर पाएंगे, यूनिवर्स की बड़ी बड़ी मिस्ट्रीज़ को, ठीक है।
and to be able to learn science well, the first and foremost thing is to be curious and observe your surrounding keenly. तो साइंस के बारे में सबसे पहला चीज़ क्या है? क्यूरियस पैदा करना, क्यूरियोसिटी पैदा करना और ऑब्जर्व करना अपने सराउंडिंग को, अपने आसपास के एरिया को अच्छे से, ठीक है. एंड व्हेन वी आर क्यूरियस वी स्टार्ट पोजिंग क्वेश्चंस, आस्किंग हाउ एंड व्हाई. Just remember the world is full of things we do not know, things that are waiting to be explored. तो जैसे हम हमारे अंदर क्यूरियोसिटी आ जाती है, हम क्वेश्चंस वगैरह पूछने लग जाते हैं. और हाँ, एक और चीज़ याद रखना, ये जो दुनिया है, ठीक है, ये जो वर्ल्ड है, फुल ऑफ अनएक्सप्लोर्ड थिंग है. अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक्सप्लोर होना बाकी है, ठीक है, या फिर डिस्कवर होना बाकी है. तो हमें क्या करना है, हम में से या फिर आप में से ही कोई बहुत, जब साइंस के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ लेगा, लिख लेगा, तो क्या पता आप में से ही बहुत सारे साइंटिस्ट बन जाए, है कि नहीं, और ये सारी मिस्ट्रीज़ के ऊपर वर्क करने लग जाए. या फिर देखिए साइंटिस्ट किस बारे में पढ़ रहे हैं अभी, या फिर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि स्पेस के साइंटिस्ट होते हैं, है कि नहीं. तो साइंस इसलिए इंटरेस्टिंग भी हो जाता है और ज़रूरी भी हो जाता है. क्यों? क्योंकि हम एक यूनिवर्स में रह रहे हैं जिसके बारे में हमें बहुत सारी और भी चीज़ें हमें पता लगानी है, ठीक है. तो यहाँ पे देखो एक्टिविटी है, लेट अस थिंक एंड राइट. इफ़ यू हैव टू आस्क व्हाई अबाउट समथिंग, व्हाट वुड यू आस्क अबाउट. तो अगर आपके मन में ऐसे कुछ चल रहा है कि ऐसा क्यों, तो वो क्या क्वेश्चन है जो आप पूछोगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है. एंड ट्राई टू राइट डाउन हाउ यू वुड अटेम्प्ट टू फाइंड एन आंसर टू योर क्वेश्चन. तो ये ऐसे क्वेश्चन आ गया आपके मन में ना कि अच्छा ठीक है, बारिश क्यों हो रही है, क्यों हो रही है, तो आप एक आंसर में भी आप आओगे ना, अच्छा ठीक है, शायद बादल से होती है, फिर बादल काले हो जाते तो होती है. तो ऐसे आप एक गैस लगाओगे ना, जैसे कि आपको तो अभी जैसे आपने अभी पढ़ा नहीं होगा, फिर आप या तो आपने पढ़ लिया होगा कि इवापोरेशन के कारण होती है ना, एक साइकिल, वाटर साइकिल की एक प्रोसेस होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे आपके आगे चैप्टर्स में, ठीक है. तो वो रीज़न रहता है. लेकिन अब यहाँ पे क्या करोगे, पहले आप अपने आप लिखोगे कि अच्छा ठीक है, आपके मन में क्या आता है, ठीक है. Science is rarely done alone. Scientific across the world work together, often in large team. So if you cannot find an answer yourself, ask your friend to help you out. It is always more fun to discover things together. तो देखो, साइंस ऐसी एक चीज़ है जो कि अकेले हम नहीं कर सकते, ठीक है. जो बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट है हमारे ये दुनिया में, ठीक है, वो लोग साथ में काम करते हैं, एक टीम बना के, उनका टीम रहता है, एक लार्ज टीम होती है, वो साथ में काम करते हैं. तो जब भी आप ऐसे कुछ चीज़ों में काम कर रहे हो या फिर कोई भी क्वेश्चन आया, तो अगर आपको आंसर पता नहीं लग रहा है तो आप अपने फ्रेंड की हेल्प भी ले सकते हो, ठीक है. तो ये क्या हो जाता है, तो कुछ नई चीज़ों के बारे में जानना, डिस्कवर करना दूसरों के साथ, फ्रेंड्स के साथ और भी ज़्यादा एक्साइटिंग और फन हो जाता है कि नहीं. जैसे यहाँ पे है ना, ये लोग कुछ चीज़ के बारे में फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं ना. एक बड़ा बीकर में है, एक छोटे बीकर में इन्होंने क्या डाला है, प्रोबेबली कुछ पेबल्स वगैरह डाले हुए हैं कि नहीं. तो ऑफ कोर्स रिमेंबर दैट यू विल नॉट फाइंड आंसर टू ऑल योर क्वेश्चंस विद इन ग्रेड 6. मतलब जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके मन में आ रहे, ये चलो आपकी क्लास 6 में तो आपको मिलेगा नहीं, ठीक है. आपके क्लास 6 में ही ऐसा सोचना मत कि आपको मिलेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था. तो बट डू नॉट वरी, यू आर एम्बार्किंग अपॉन अ जर्नी ऑफ साइंस फॉर द नेक्स्ट 5 years और इवन बियॉन्ड. तो अभी आपका 5 साल का तो पक्का है ना कि आप साइंस पढ़ोगे, तो उसके बाद भी आप पढ़ सकते हो, है कि नहीं, बियॉन्ड उसके आगे भी आप पढ़ सकते हो, 11th-12th में या फिर ग्रेजुएशन में, मास्टर्स में आप PhD कर लो, साइंटिस्ट बन जाओ, है कि नहीं. तो अच्छा ठीक है, तो आगे देखते हैं. आई होप आपको ये इंट्रोडक्टरी सेशन जो है अच्छा लग रहा है. देखो यहाँ पे आपके जैसे बच्चे बारिश में भीग रहे, खेल रहे हैं, है कि नहीं. तो मच लाइक द चिल्ड्रन एन्जॉइंग द रेन, यहाँ पे एन्जॉय कर रहे हैं ना. साइंस इज़ ऑल अबाउट जॉयफुल एक्सप्लोरेशन. तो साइंस क्या है, एक जॉयफुल एक्सप्लोरेशन है. तो एन्जॉय योर साइंटिफिक जर्नी, कीप एक्सप्लोरिंग एंड नेवर स्टॉप वंडरिंग अबाउट द अमेजिंग मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स एंड आस्किंग क्वेश्चंस वगैरह पूछना कभी बंद मत करना, ठीक है. साइंस की जो जर्नी है इसको आगे बढ़ा के लेके जाना, और अमेजिंग मिस्ट्रीज वगैरह है जिसके बारे में आप अभी जानते नहीं हो, उनके बारे में जानना. तो आफ्टर ऑल टू बी अ वाइज पर्सन यू मस्ट बी अ वाइज पर्सन, ठीक है. तो अगर आपको एक बुद्धिमान पर्सन बनना है तो हमेशा आपके मन में वाई आना चाहिए. वाई क्यों क्यों क्यों, है कि नहीं. ये क्यों हुआ है, ये क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है, ठीक है. तो ये सारे क्वेश्चंस आपके मन में आने चाहिए. तो आर यू रेडी टू एम्बार्क अपॉन द एक्साइटिंग जर्नी ऑफ साइंस. सो लेट अस गेट स्टार्टेड. तो आप रेडी हो ना ये जर्नी जो है आपकी साइंस की जर्नी को स्टार्ट करने के लिए.
तो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में इस जर्नी को हम स्टार्ट करें। जैसे वैसे तो हमने स्टार्ट कर दिया है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे लिविंग वर्ल्ड के बारे में, आपके जो नेक्स्ट चैप्टर है कि नहीं। तो और हाँ, बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसा लगा, ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मुझे आपकी मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपके जब कमेंट्स आते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनको रिप्लाई करने में भी, ठीक है। तो इसी के साथ हम ये क्लास को आज यहीं पे समाप्त करते हैं। ऑल ऑफ़ यू हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।